चांद रात में होने वाला एक ऐसा वाकया जिसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव में चांद रात की रौनकें अपने उरूज पर थीं। बाजार में लोग ईद के कपड़े खरीदने के लिए मसरूफ थे, मगर एक छोटी सी दर्जी की दुकान के बाहर कुछ गरीब बच्चे खामोश खड़े थे। उनके पास ईद के कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उस चांद रात को एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे गांव को ये सिखाया कि असल ईद दूसरों को खुश करने में है। आज 29वां रोज़ा था, इसलिए गांव के सब लोगों ने पहले इफ्तारी की और उसके बाद बाजार का रुख किया, क्योंकि सब लोग कश्मकश में भी थे कि पता नहीं 30 रोज़े होंगे या 29, कल ईद होगी या नहीं। लेकिन इसके बावजूद सब ने बाजार का रुख किया और ईद की तैयारियां करने में मसरूफ़ हो गए। कुछ लोग तो इफ्तारी के फौरन बाद ही अपने घरों के बाहर निकल आए और आसमान की तरफ देखने लगे कि कहीं ऐसा ना हो चांद नजर आ जाए और हमारी तैयारियां बीच के बीच ही रह जाएं। इसीलिए वो सब आसमान की तरफ देख रहे थे। अभी सब लोग चांद का इंतजार कर ही रहे थे कि इतने में गांव के बच्चे दौड़ते हुए आए और बताने लगे कि चांद नजर आ गया है, कल ईद होगी, इसलिए जिसने जो तैयारियां करनी है अभी कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। बच्चों के यूं चांद नजर आने की आवाजें सुनकर गांव के लोग बहुत ही खुश हुए और कुछ तो आसमान की तरफ देखकर दुआएं करने लगे कि या अल्लाह पाक, ये ईद खैर खैरियत से गुजर जाए, कहीं कोई मसला कोई परेशानी ना आए। देखते ही देखते गांव का छोटा सा बाजार लोगों से भर गया। किसी लिए जूता खरीदना था तो किसी ने कपड़े सिलाई होने के लिए दिए थे, कोई अपनी ज्वेलरी खरीदने के लिए आया तो किसी ने मेहंदी लगवानी थी। इसी वजह से पूरा बाजार भरा हुआ था और चांद रात की रौनकें लग गईं। उसी बाजार में एक छोटी सी दुकान पर एक दर्जी कपड़े सी रहा था। जब उसे पता चला कि चांद नजर आ गया है तो उसका बर्डन और बढ़ गया। अब वो मजीद तेजी के साथ कपड़े सिलाई करने लगा ताकि सब ग्राहकों को खुश कर सके। लोग खूब मजे के साथ चांद रात को मना रहे थे। कोई आ रहा था तो कोई बाजार से जा रहा था। उधर दर्जी की दुकान के बाहर कुछ गरीब बच्चे खड़े थे जो हसरत बड़ी नजरों से नए कपड़े देख रहे थे। उन गरीब बच्चों की आंखों में मुख्तलिफ तरह के सवाल थे। क्या ईद सिर्फ अमीर लोगों की ही होती है? गरीबों का कोई हक नहीं? क्या हमें नए कपड़े नहीं मिलेंगे? क्या हम भी कभी ऐसा वक्त आएगा कि दर्जी के पास आएंगे और नए कपड़े सिलाई करवाने? कपड़े सिलाई करते करते अचानक उस दर्जी की नज़र उन गरीब बच्चों की तरफ पड़ी जो हसरत बड़ी नज़रों से नए कपड़ों को देख रहे थे। तो वो उनकी तरफ देखते हुए सोचने लगा कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अब वो जल्दी से उठा और गांव के एक चौधरी साहब के पास गया। जाकर उन्हें सारा माजरा बताया कि किस तरह उसकी दुकान के बाहर कुछ गांव के गरीब बच्चे खड़े हैं और उनकी आंखों में मुख्तलिफ तरह के सवाल हैं। हमें उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब चौधरी साहब ने गांव में ऐलान करवाया कि हमें गरीब बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि ईद मनाना उन सब का भी हक है। बस उनका ऐलान करना था कि गांव के मुख्तलिफ घरों से इमदाद आना शुरू हो गई। अब दर्जी ने उन पैसों से नया कपड़ा खरीदा और अपनी दुकान पर आकर उन गरीब बच्चों के लिए कपड़े सिलाई करने लगा। वो सारी रात जागता रहा और कपड़े सिलाई करता रहा। कई घंटे लगातार मेहनत करने के बाद जब दर्जी कपड़े सिलाई करने में कामयाब हो गया तो अब उसने छोटे छोटे लिफाफों में उन सूटों को पैक करना शुरू कर दिया ताकि उन बच्चों को दे सके। उन गरीब बच्चों के तसव्वुर में भी नहीं था कि इस बार वो भी ईद पर नए कपड़े पहनेंगे। लेकिन जब दर्जी ने उन्हें नए कपड़ों के लिफाफे देना शुरू किए तो उनकी आंखों में एक अजीब सी तरह की चमक थी जिसे देखकर दर्जी को बहुत सुकून मिला। गरीब घरों के माँ बाप को जब उनके बच्चों ने अपने नए कपड़े दिखाए कि उन्हें दर्जी ने ये नए कपड़े तोहफे में दिए हैं, तो उन माँ बाप की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो अपने बच्चों को नए कपड़े दिला पाएंगे। उधर जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी तो गांव के बाजार में रश बढ़ता जा रहा था। किसी ने मेहंदी लगवानी थी तो किसी ने अपने सूट के साथ मैचिंग चूड़ियां खरीदनी थी। बस इसी कश्मकश में लोगों का अंबार लगता जा रहा था।
अब गांव में कोई भी ऐसा घर नहीं था जो इस बार ईद की खुशियों में शामिल ना हो। सबके पास नए कपड़े, जरूरत की हर चीज मौजूद थी। इसलिए सब लोग मिलकर चांद रात को अच्छे से सेलिब्रेट करने लगे। इस चांद रात पूरे गांव को सबक मिला कि असल खुशी दूसरों को खुश करने में है, ना कि सिर्फ अपनी खुशी में खुश रहना। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ईद सिर्फ अपनी खुशियों का नाम नहीं, बल्कि असल ईद तब होती है जब हम गरीबों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें, क्योंकि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी नेकी है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.